Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet number 72 of class 10th mathematics. This worksheet is for 20th January 2022. Today our topic is conversion of solid. That means when one solid is melted in another shape, then both of both of shape of volume will be same. दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर. जब एक शेप से दूसरे शेप में बदला जाता है तो अ सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट इज वैक्स आयरन ईटीसी ऑफन हीटेड टू मेक इट लिक्विड एंड देन कूल्ड इन a container with different shape change the shape of solid. In this process shape is changed but the volume remains same. That means जब हम जैसे ये दिया हुआ ये फिगर दिया हुआ इसको गर्म करके और एक कंटेनर में डाल करके इसको मेल्ट किया गया तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम रहेगा. तो जब एक से दूसरे शेप में चेंज किया जाए तो वॉल्यूम विल बी सेम. अब उसी पे आधारित सवाल दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया. पहला एग्जाम्पल है सिलेंडर से क्यूबॉइड से. सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर. यानी सेल्वी के घर में के छत पे एक सिलिंड्रिकल शेप का टंकी है. दिस फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ sump. That means sump is called underground water tank, which is the shape of cuboid. Underground tank है जो cuboid shape में है. The sump has dimension this यानी ये dimension का shape का sump है यानी underground water tank है. The overhead tank has its radius इतना 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इतना 95 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम सम्प व्हिच हैड बीन फुल. कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट द सम्प. यानी अब दोनों का शेप दिया हुआ है. अब इससे इसमें टंकी में पानी भरा जाना है तो टंकी इस टंकी से इसका नाम सम्प है और ये इसमें पानी भरा जाना है तो इसमें भरने के बाद कितना पानी इसमें रह जाएगा वो निकालना है और साथ ही इसका कंपैरिजन करना है जो कि इसका और इसमें कितना कैपेसिटी है यानी पहले ये अपॉन ये तो इसका कंपैरिजन करना है. तो अब नाउ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ओवरहेड टैंक. तो वाटर का सिलिंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच. तो इस सब को भी मीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में कर लिया. ये आर बराबर हो गया 0.56 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.6 हो जाएगा. तो पाई की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3.14 यूज करो. नहीं दिया होता है तो आप जो भी मर्जी यूज करें क्योंकि इसमें कट भी जाता है. तो 3.14 दिया है तो आप यही यहाँ पे दिया हुआ है तो 3.14 इंटू आर के बदले ये और एच ये. और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सम्प जब पूरी तरह से भरा हुआ है तो इसका ये हो जाएगा. तो अब पूरी तरह से भरने के बाद इसमें पानी कितना बच जाएगा तो इसमें से मतलब सम्प के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम ऊपर वाले का वॉल्यूम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इतना पानी बच जाएगा. इसमें से कुछ कॉमन निकल गया और उसके बाद सब्सट्रैक्ट करके इतना आया. मल्टीप्लाई कम से कम कोशिश करें क्योंकि आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो ये आ गया. अब ये देखिए यहाँ से 95 कॉमन आ गया. इसका जो होता है ये डबल होता है तो ये 2 इंटू ये हो गया. तो इससे इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके मतलब कॉमन लेकर के ये आ गया. अब हाइट ऑफ सम्प मतलब ये पानी इतना पानी निकल जाएगा
सम्प से, तो इसकी हाइट कितना बच जाएगा। तो हाइट निकालने के लिए लेट एच बी द हाइट। तो हाइट इजकल टू हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प इजकल टू तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प, और उसको एल और बी से डिवाइड कर दिए, जिससे ये आंसर आ गया 47.5 सेंटीमीटर। अब कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालना है और कैपेसिटी ऑफ शंक निकालना है। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक हमने वॉल्यूम निकाला था, कैपेसिटी दैट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक ये आ गया और वॉल्यूम ऑफ सम्प ये आ गया, जिसको डिवाइड करने के बाद 1/2 आता है। हेयर कैपेसिटी इज द सेम ऑफ वॉल्यूम, देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज हाफ द कैपेसिटी ऑफ सम्प। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस दिस सेंटीमीटर इज मेड ऑफ मॉडलिंग क्ले। मॉडलिंग क्ले से ये बना हुआ है। इसका 24 सेंटीमीटर ये कोन दिया हुआ है और रेडियस इसका दिया हुआ है। इस और एक बच्चा आया, अ चाइल्ड रीशेप्ड इट इन फॉर्म ऑफ स्फेयर, इसको स्फेयर में चेंज कर दिया। तो फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर। तो इससे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए ये एच है, ये आर है, और यहाँ पे इसको आर हमने मान लिया। ये बड़ा आर अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दे तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच बराबर में 4/3 पाई और ये आर मान लेते हैं आर क्यू। तो ये 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। आर स्क्वायर के बदले यहाँ पे आर दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आर, और ये एच दिया हुआ 24। तो ये लिखे 6 गुने 6 गुने 24 बराबर में 4 इंटू आर क्यू। तो इस 4 से ये कट गया तो 6 आ गया। तो आर क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, 6 का क्यू यानी 6 का क्यू। तो आर इजकल टू 6, दैट मीन्स रेडियस ऑफ स्फेयर इज 6 सेंटीमीटर। ये इतना लंबा किया है, तो आप इसको छोटे में कर सकते हैं। रेडियस ऑफ स्फेयर इज 6 सेंटीमीटर। अब हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते हैं ट्राई और सेल्फ में, तो आइए सवाल को देखें और हल करें। यहाँ पे दिया हुआ ट्राई और सेल्फ में, अ मेटलिक स्फेयर ऑफ रेडियस दिस इज मेल्टेड टू रिकास्ट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस दिस। तो फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो दैट में इस तरह से आपको स्फेयर दिया हुआ है जिसका रेडियस दिया हुआ है, इसका आर बराबर दिया हुआ है, आर इजकल टू दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कर दे तो यार उसी में रहने दे, तो 42/10 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट मान लेते हैं एच हो जाएगा, और इसका आर इजकल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो यहाँ पे लिखे वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इसका निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं पहले। सिलेंडर इजकल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला है, सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर, यहाँ पे हमने बड़ा आर माना है, पाई आर स्क्वायर और एच, और इसका है 4/3 पाई और आर क्यू। तो पाई से पाई चला गया और आर स्क्वायर यानी 6 गुने 6 हो जाएगा, और एच दिया हुआ है, एच ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4/3 और आर के बदले दिया हुआ है यहाँ पे 42/10। तो लिखे 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10। अब चाहे तो एच को एच बराबर में ये कर सकते हैं 4/3 इंटू 42/10 और 42/10 और 42/10, और ये
1/36 नीचे आ जाएगा, ये 6 जा, तो अब देखिए 6 से काटते हैं तो ये 7 जा होता है, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 7 जा ये गया। 3 से काटते हैं तो ये 21 हो जाता है, सॉरी 14 हो जाता है। तो हम इस h बराबर जो हो जाएगा, h बराबर में 4 इंटू 7 इंटू 14/1000। तो इसको यदि हम करते हैं मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2.7744 और ये सेंटीमीटर में है तो इतना सेंटीमीटर, तो h बराबर में इतना हो गया। तो देयरफॉर हम लिखेंगे हाइट ऑफ, यानी यहाँ से हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2.7744 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। अब उसके फील्ड में एक सिलिंड्रिकल टैंक रखा हुआ है जिसको वो पाइप से भर रहा है, पाइप से वो भर रहा है, जो पाइप की इस तरह से वो भरा जा रहा है। इसकी ये इसका आर दिया हुआ है, इसका आर दिया हुआ है, आर बराबर में ये डायमीटर है तो इसका हाफ हो जाएगा 20 का हाफ, तो यानी 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करेंगे तो 1/10 मीटर हो जाएगा। और इसकी जो सिलिंड्रिकल है तो इसका डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे आपको 10 मीटर, तो ये 10, तो इसका डी हो जाएगा, ये डी बराबर तो ये हो गया, तो आर बराबर हो जाएगा इसका 5 मीटर, इसको भी मीटर में कर ले, और ये एच बराबर हो जाएगा 2 मीटर। अब कह रहा है रेट, मतलब कह रहा है जो कि जो पानी का फ्लो है 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, तो 1 मीटर में मतलब उतनी लंबाई का वो ट्रेवल करेगा। ये स्पीड दिया हुआ तो 1 मिनट में वो कितना ट्रेवल करेगा, पानी कितना ट्रेवल करेगा, उस वो लेंथ हो जाएगा उसका। तो ये लिखे वाटर ट्रेवल इन 1 मिनट इन पाइप, तो कितना ट्रेवल कर लेगा वो देखिए, ये 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो 3 किलोमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करें तो इतना मीटर हो जाएगा, और मिनट में करें तो 1 मिनट में 60 ये होता है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 मीटर, 50 मीटर। तो 50 मीटर यानी 1 मिनट में वाटर जो है इसमें 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उतने मीटर की पानी का वॉल्यूम निकालने। तो वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो थ्रू इन पाइप इन 1 मिनट, 1 मिनट में 1 मिनट में उस पाइप से कितना पानी निकलेगा वो निकालते। तो ये पाइप तो सिलिंड्रिकल है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच, एच तो यहाँ पे तो ये हो गया, ये 50 मीटर एच हो जाएगा, और पाई और आर की वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1/10 मीटर, तो यहाँ पे लिखे इंटू 1/10 इंटू 1/10, और एच की वैल्यू 50। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, पाई/2 कर सकते हैं, पाई/, यानी ये इससे कट जाएगा तो पाई/2 मीटर क्यूब, ये इतना पानी उससे निकलेगा। तो हम निकालेंगे टाइम टेकन टू फिल, यहाँ पे हो जाएगा टाइम टेकन टू फिल वाटर टैंक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक अपॉन में अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट। तो हमने इसका निकालना है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू पाई आर स्क्वायर और एच
और यहाँ पे हमने पाई बाय 2 निकाला है। तो ये पाई से पाई कट गया और आर की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5 और एच की 2, तो ये हो जाएगा आर यानी 5 एच की वैल्यू 2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ पे एच की वैल्यू 2 है और ये भी 2 ऊपर चला जाएगा। इतना मिनट यानी हो जाएगा 100 मिनट। तो इसको 100 मिनट यानी 1 आवर और 40 मिनट इस तरह से कर सकते हैं, या फिर 1 आवर और इसको आवर में ही चेंज करना है तो 40/60 आवर लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 1 इंटू इसको सॉल्व करेंगे 2/3, तो 2/3 इतना आवर। ये तीनों इसका आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर और ये भी आंसर है। तो उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।